नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम। अच्छा ये देखिए, मोहब्बतों का नजराना है। ये कपड़ा नहीं है, ये अकीदत है, ये मोहब्बत है, ये चाहत है। नारा लगाओ, आप मजमा से नारा लगाओ, नारा लगाओ ना यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नजरुल नौशाद भाई को पहले, उसके बाद नजरुल इस्लाम को, उसके बाद मोहतरम किताबुद्दीन साहब को। अरे आप भी नारे किताबुद्दीन भाई को दीजिए। आप नहीं, आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं सर से गुजारिश करूंगा कि सर आइए और अपनी जबान से नहीं, दिल से बातें कुछ। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले। छोड़िए सर, छोड़िए। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले, या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह। देखिए, हजरत शम्स कलकत्तवी बड़ी प्यारी नातें पढ़ रहे थे। बाद में मनकबत का एक शेर भी पढ़ा इन्होंने। एक बात बताओ यार, हम लोग नबी के दीवाने हैं। कौन है? नबी के दीवाने। नबी के दीवाने किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि दूसरे की मुसीबत खुद ले लेते हैं, उनको फ्री करते हैं। एम सुनिए, अच्छा पढ़ा गया। शम्स कलकत्तवी साहब अच्छी नात पढ़ रहे थे। आपको कैसा लग रहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे कैसा लग रहा था वो आप सुनो। ये नात कोई कहे मिज़हते रसूल तो है, ये नात कोई कहे मिज़हते रसूल तो है। अब किसी को हो न हो, अल्लाह को कबूल तो है। किसी को हो न हो, अल्लाह को कबूल तो है। मैं लाख अपने अमल से हूँ गुनहगार हलचल, मैं लाख अपने अमल से हूँ गुनहगार हलचल। मेरी निजात का दामिन मेरा रसूल तो है, मेरी निजात का दामिन मेरा रसूल तो है। मैंने शुरू में कहा था मैं कम बोलूँगा आज, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत है। यहाँ एक चीज़ बड़ी मुझे बहुत मसरत हुई। अभी मैंने एक पर्सनालिटी से मिला है, बहुत बड़ी शख्सियत आपके बीच है। मुझे सुनकर बड़ी मसरत हुई, बल्कि यूँ कहिए मैं मसरत के समंदर में गोता लगाया। बहुत बड़ी शख्सियत, वो जगह, वो दयार, वो सरजमीन। अब वो सरजमीन ही ऐसी है मियाँ, वहाँ की सरजमीनें फसलों में गेहूं अनाज मकई नहीं, ऐसी पर्सनालिटी पैदा करती है। अगर इस वक्त देखिए, एक बड़ी अजीम शख्सियत, एक पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, मोहतरम जनाब नौशाद आलम साहब, आपके साहेबगंज जिला के आप एसपी साहब हैं। बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। और उससे बड़ी बात यह है, ये दुनियादार भी हैं और दीवाने अहमद मुख्तार भी हैं। बहुत अच्छा। अभी हमें दोस्तों ने बताया, और मैंने एसपी साहब से भी मुलाकात की। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया, दुआएं भी दी मैंने उनको। तो मैं चाहता हूं, जैसे मुझे खबर बताई गई है कि आपके एसपी साहब शेर व शायरी से बहुत गहरा रब्त रखते हैं, गहरा ताल्लुक है इनकी शायरी से, बिलखुसूस नातिया शायरी से। नात बहुत अच्छी पढ़ते हैं। मुझे बहुत मसरत हुई कि कहा कि जब आपके ज़िला साहेबगंज के एसपी साहब नाते पाक पढ़ते हैं, आप कुछ बातें ही भी करेंगे। अब बातें यकीनन इस्लामी बात होगी। तो मैं चाहूँगा कि मैं मोहतरम नौशाद आलम एसपी साहेबगंज जिला को आवाज़ देता हूँ इस शेर के साथ। क्या करेंगे? गुलपोशी। अच्छा अच्छा, ये देखिए, ए भैया हंगामा ना करो यार, हम अच्छे लोग हैं, अच्छी कौम के शहजादे हैं। ये देखे, मोहतरम एसपी साहब के साथ दो तीन लोग बड़ी शख्सियतें हैं। ये मोहतरम किताबुद्दीन शेख नगर पंचायत, ये आप यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद डॉक्टर नजरुल इस्लाम साहब, ये भी मौजूद हैं। और आपके एसपी नौशाद आलम साहब, ये भी मौजूद है। ये क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। बैठो मेरे भाई, ये कंट्रोल कंट्रोल कीजिए, वरना आपका जलसा कंट्रोल की नजर हो जाएगा।
हम एसपी साहब को आवाज देते हैं, सुनिए इस शेर के साथ। एसपी साहब खुद अपनी मोहब्बत से कह रहे हैं कि कौन कहता है कि घराने के लिए जिंदा हूं। अच्छा लगे तो बोलोगे आप, कौन कहता है कि घराने के लिए जिंदा हूं? मैं तो खुशबू हूं, जमाने के लिए जिंदा हूं। मैं तो खुशबू हूं, जमाने के लिए जिंदा हूं। अब मेरी माँ ने पलकों पे सजाए हैं सपने, मेरी माँ ने पलकों पे सजाए हैं सपने, उन्हें सच करके दिखाने के लिए जिंदा हूं। किताबुद्दीन साहब को। अच्छा, तीनों पे ये तीनों हजरत बोलेंगे। अच्छा देखिए, एक एक मिनट में तो कोई नहीं बोल पाएगा, मुझे मालूम है। वो तो सलाम करने में 1 मिनट निकल जाएगा। ये मैं टाइम की पाबंदी है, बड़े लोग हैं यार, मैं खुद ही 1 मिनट में कुछ नहीं कर पाऊंगा। 1 मिनट एकदम गलत है, कम से कम 5 मिनट। तो मैं अपनी तरफ से 4 मिनट इजाफा कर देता हूँ। ये देखिए मोहतरम किताबुद्दीन शेख, ये नगर निगम पंचायत के हैं, आपके बीच हैं। अच्छा एक चीज़ बताएं, ये वो लोग आज हैं जो बेहतरीन है, वही लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ बता दो, ये अपने से नहीं बनाए हैं, रब ने इन्हें बनाया है। अपने से कोई नहीं बनता, फजल इलाही होता है तब बनता है। मैं मोहतरम किताबुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप 2-4 मिनट आइए, अपनी बातें अपने लोगों के बीच रखिए। हजरत, ये लोग बिरयानी और समोसा पर नहीं आए हैं, ये जो भीड़ आई है ये नबी के दीवाने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं इस मदरसा कमेटी के संस्थापक, व्यवस्थापक और कमेटी के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप ने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किए, और उससे बड़ी बात कि इस आलिमों के मन से 2 शब्द रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा, जिसके कारण आज इतना बड़ा भीड़ से मुखातिब होने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। यह आलिमों का मंच है, समझ में भी नहीं आता कि क्या कहूं ना क्या ना कहूं। मैं शिक्षा पर ही 2 बात कह लेता हूं। इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह है इल्म। मदरसा से और मदरसा के बच्चों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज मदरसा के बच्चे साबित करने का काम कर रहे हैं कि कामयाब वो लोग नहीं होते हैं जिसका बैंक बैलेंस मजबूत होता है, कामयाब वो लोग होते हैं जिसके इरादा मजबूत होते हैं, जिनके इरादा नेक होती है, जिनकी नीयत जबरदस्त होती है, वो लोग कामयाब होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस मदरसा, ये जो मदरसा है, ये छोटी सी गांव में, एक सुंदर से गांव में जो गंगा किनारे बसा है, इस मदरसा के बच्चों के कारण, इस मदरसा के आलिमों के कारण, इस मदरसा को देख रेख करने वाले के कारण, इस मदरसा को चलाने वाले के कारण, इस मदरसा के संस्थापक व्यवस्थापक के कारण इंशाअल्लाह एक दिन इस इलाका में इनकलाब आएगा। मैं हाथ जोड़ करके कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें। आज शायद वक्त आ गया है कि आप मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दीनी तालीम भी बच्चों को दें, तभी हमारा इलाका का, हम लोगों का, पूरा समाज का विकास और कल्याण संभव है। आज हम मॉडर्न एजुकेशन तो
ले लेते हैं, लेकिन इल्म आलिम दीन ये हासिल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण शायद आज अपने इलाका में करप्शन और बहुत तरह तरह के चीज देखे जाता है, जो अल्पसंख्यक समाज को ठगने का काम किया जा रहा है। हम आलिमों से सीख लेते हैं, हम लोगों को आलिमों से सीख लेनी चाहिए कि आज जितने भी मामला है थाना में, कोर्ट में, आप देखते होंगे जिसके घर में आलिम है, जो आलिम है इनसे वंचित है, वो इन लोगों से दूर है। और हम लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है कि हम लोग अपने बच्चों को आलिम दीन डॉक्टर बनाएंगे, आलिम दीन लॉयर बनाएंगे, आलिम दीन शिक्षक बनाएंगे, आलिम दीन साइंटिस्ट बनाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय में इसी के इलाका से आलिम दीन डॉक्टर, आलिम दीन इंजीनियर, आलिम दीन साइंटिस्ट, आलिम दीन मास्टर सब बनेंगे, ये हमको पूरा का पूरा विश्वास है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, यह आलिमों का मंच है और यहाँ सभी आलिमों को सुनने के लिए आए हैं। मैं अंत में यही कहूंगा कि भले ही आप 3 वक्त के जगह 2 वक्त खाना खाएं, 1 वक्त का पैसा बचाकर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, इंशाअल्लाह आपका बच्चा आपका तकदीर बनाने वाला बनेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, एकदम टाइम नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, बैनुल अक़वामी शोहरतों के मालिक उलमा आपके स्टेज पे हैं। बिलखुसूस एक ऐसा आलिम जो दुनिया को चैलेंज करता है और मज़हब इस्लाम को सीने में बैठाता है, वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी मुंबई आपके बीच हैं, आपकी बस्ती में आ जाएंगे। आइए चंद मिनट के लिए एक और पर्सनालिटी को आवाज़ दूँ, मोहम्मद नजरुल इस्लाम साहब, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि माइक पे तशरीफ लाएं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके इस इलाके के लिए कोई नया आदमी नहीं हूँ, मैं बरसों से आपके बीच आता रहा हूँ। मैं प्रोफेसर नजरुल इस्लाम, 1990 से मैं आपके इलाके में हूँ। अलग बात है कि आज मैं आपके बीच मौजूद नहीं हूँ, आज बुलाया गया हूँ तो आने का ये मौका मिला। हमारे बीच आज तक और अभी तक इस तरह के जलसे जुलूस में, खास करके धार्मिक जलसे में, इतनी बड़ी शख्सियत किसी भी स्टेज में नहीं आया है इस इलाके में। ये मेरा चैलेंज है, चूँकि मैं आपको जानता हूँ। आज हमारे बीच एक बहुत बड़ी शख्सियत, जैसा कि हमारे एंकर साहब ने कहा, जनाब मोहम्मद नौशाद आलम साहब एसपी साहेबगंज हमारे बीच में है। इनको मैंने कहा कि आप सभी तरह के स्टेजों में जाते हैं, ये आपका अपना स्टेज है, इसलिए इंशाल्लाह जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जरूर जाएंगे। तजरुल हमारे साथ गए थे, इनके डेरे पर हम लोगों ने वहाँ जाकर के इनको दावत की थी और दावत उसी दिन उन्होंने कहा था कि हम जरूर जाएंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आलम साहब 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त या नमाज। और कहीं अगर रास्ते चलते कहीं अगर जगह मिल जाती है तो रास्ता में गाड़ी रोक करके नमाज पढ़ते हैं। मैंने खुद कई बार इनके नमाज में शामिल होकर मैंने इमामती की है। बहरहाल वो आएंगे तो खुद आपको बताएंगे कि वो क्या क्या करते हैं। एसपी होकर के एक दीनी और कौमी होना इतना आसान नहीं है, लेकिन इन्होंने कर दिखाया है। ये जब जाते हैं दुर्गा पूजा के पंडाल में तो वहाँ लोग इनको गेरुआ वस्त्र पहनाते हैं, और जब हमारे स्टेज में आए हैं तो आज इंशाल्लाह हरा पगड़ी भी इनको पहनाया जाएगा अभी, जैसा कि मुझे जानकारी है। बहरहाल मैं आज आपके इस मुस्लिमीन बनातुल, क्या नाम है मदरसा का, बनातुल मुस्लिमीन मदरसा प्लासगाछी प्राणपुर के स्टेज में मैं खड़ा हूँ
और मेरे सामने इतनी बड़ी भीड़ है, एक तरफ माए बहनें हैं और दूसरी तरफ इतने सारे भाई, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, सारे लोग बैठे हैं, खड़े हैं। बड़ा खुशी लग रहा है कि आज आप पूरी रात अल्लाह के रसूल और अल्लाह का कलाम सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। बड़ी इत्मीनान है आप कि हम लोग अल्लाह रसूल की बातें सुनेंगे। और उसके लिए मुंबई से चल करके हजरत जनाब मौलाना सलमान अजहरी साहब यहाँ मौजूद हैं। शायद ये हमारे लिए, आपके लिए, सबको, सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आज वो हमारे बीच में है। तो मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ सुने नहीं, जलसे जुलूस बहुत होते हैं, हम बहुत जलसा सुनते हैं, अमल कितना करते हैं इस पर बात करिए। आप कितना हद तक हम अमल कर पाते हैं। हाँ, आप ये जरूर बोलिएगा, सुबह जाके किसी दुकान में, चाय की दुकान में बहसबाजी करिएगा आप कि जानते हो कल हम प्राणपुर गए थे, पलासगाछी, अरे बाप रे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, लाखों की भीड़ थी, हमने जलसा सुना। अजहरी साहब आए थे, अजहरी साहब आए थे, क्या कह गए हैं दीन के लिए, वो तो सुनाओ। वो नहीं सुनाएंगे, वो इस बात पर बहस करके खत्म कर देंगे कि हमने जलसा सुन लिया। सुन लिया तो अमल भी करो यार। आज हमारा मदरसा खाली है, आज हमारा मस्जिद खाली है, आज हमारे इतने सारे लोगों में कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने लोग मैट्रिक पास हैं, कितने लोग इंटर हैं, कितने लोग आलिम हैं, कितने लोग फाजिल हैं और कितने लोग मौलवी हैं, ये देखने की जरूरत है। जिस माशरे में आप हैं, जिस माशरे से मैं आता हूं, वहां इल्म की बड़ी कमी है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि आप लोग डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आप लोग वकील बनिए, शिक्षक बनिए। कैसे कैसे बनेंगे आप? आपको नीयत बांधनी होगी, आपको मन बनाना होगा। आपके छोटे छोटे बच्चे, इस दियारा इलाके में मैं जब आता हूं तो बड़ा अफसोस होता है मुझे। एक तरफ गंगा कट रहा है, रोज कुछ न कुछ लोग मर जा रहे हैं उसमें, और सूखा के दिन में रोज रोज यहां आग लग रही है, बहुत सारे घर जल रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से बर्बादी है। इस बर्बादी से बचने के लिए ही हमारी पूरी जिंदगी इसमें शामिल हो जाती है, फिर हमें वक्त कहां मिलता है। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहना है, बस आपको इतनी हिदायत करनी है मुझे कि आप जो हैं आज की इस रात को सुन करके यदि आप अमल पैरा होंगे, इंशाअल्लाह बरकत होगी और हम लोग यहाँ मुसलमान हैं, मुसलमान की तरह जिएंगे इंशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। आज पूरी दुनिया जो है दो रास्ते पे चल रही है। एक है नफरत और दूसरा है मोहब्बत। हम लोग मोहब्बत को ज़्यादा पसंद करते हैं, नफरत से हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमसे कोई नफरत कर ले, हमको मुसलमान कह करके कोई गाली दे दे, हमें कोई गाय को माई कहने के लिए मजबूर कर दे, ये अलग बात है। मंदिर मस्जिद कह के हमसे कोई जुदा हो जाए, ये अलग बात है। हमको राजनीति की बात नहीं करनी है, लेकिन आपको सिर्फ इशारा करना चाहता हूं, आप सावधान हो जाइए। आने वाले दिनों में बहुत सारी मुसीबतें आने वाली है। जिस तरह का देश चल रहा है, जिस तरह की फितरतें चल रही है, बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आने वाली हैं। उसके लिए हमें कमर कस के रहना होगा, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। आज हमास के नाम से पूरा फिलिस्तीन पर जो है इजराइल रोज रोज हमले कर रहा है, और हम समझते हैं कि रोज 200 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, आम इंसान मर रहे हैं, आम मुसलमान मर रहा है वहां। उसके लिए हमें जुलूस जलसा करने की जरूरत नहीं है, हमें दुआ करने की जरूरत है कि या अल्लाह ये सब क्या हो रहा है। हमने तो सिर्फ आपकी तारीफ की है, आपके सजदे किए हैं, आपका नाम लिया है। तो बहुत ज्यादा नहीं कहना है। इन चंद बातों के साथ, चूंकि आज मैं जिस लाइन से आता हूं वहां इस तरह की बातें, मैं दीन की बातें नहीं कर सकता हूं, नहीं तो चैलेंज हो जाएगा। मैं आप लोगों को बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। और आने वाले अभी हमारे एसपी साहब, वो आपको हम पढ़ के सुनाएंगे इंशाल्लाह। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम तो पढ़ें, बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो, और विद्वान भी हैं इस माशरे में, इस कौम में, तो वो और भी कुछ बोल सकते हैं। बहरहाल मैं इन्हीं चंद बातों के साथ
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठेंगे नहीं, निकलेंगे, बिजी आदमी। मैं जानता हूँ पढ़े लोगों के पास वक्त में है भी है। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल तो होता है चमन में दीदवर पैदा। दोस्तों, इस वक्त साहेबगंज जिला के एसपी मौजूद हैं। बहुत फख्र के साथ मुझे ये कहने पे मज़ा भी आ रहा है कि आप बहुत उम्दा हैं। और अभी हमारे नजरुल भाई कह रहे थे कि बहुत बड़ी बात है कि नमाज की पासदारी होती है, नमाज पढ़ते हैं, एक बड़े पोस्ट पे होने के बावजूद भी वो नमाजी हैं। इसलिए नौशाद भाई को एक शेर कि मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। मिलना है घर खुदा से तो मुसल्ला बिछा के देख। मिलना है घर खुदा से तो मुसल्ला बिछा के देख। मैं एक बात जरूर जानता हूँ, आप सुन लीजिए, कोई भी इंसान ऊंचाई पे कब जाता है, जो मुकम्मल नमाजी हो जाता है, जो मुकम्मल इस्लाम के रास्ते पे आ जाता है, और उसके साथ उसकी माँ की दुआएं होती है। यकीनन नौशाद भाई के साथ भी इनकी अम्मी की दुआएं होंगी, इनके अब्बू की दुआएं होंगी, तब एक बेटा मैदान नहीं जहान मारता है। और आज आपके सामने एसपी बन जाना आसान काम, गुड़िया गुड़िया का एक खिलौना नहीं है मियाँ। कम से कम मुझे मालूम है, मैंने भी डबल एम कर रखा है, अलीगढ़ से जामिया मिलिया से मैंने एम किया है। मैं जानता हूँ कि मैं खुद ही 16 घंटे पढ़ता था। ये तो मेरा हाइट मेरा सब खा गया। अगर मैं भी नौशाद भाई की तरह 5.5 फीट का होता तो मैं भी कुछ होता, लेकिन नौशाद भाई मैं जानता हूं कि कम से कम ये 17-18 घंटा पढ़ते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं मियाँ। इनकी माँ की दुआएं इनके साथ हैं। तो मैं चाहता हूं कि बगैर वक्त को बर्बाद किए आपका एसपी, आपका वो रक्षक आपके बीच आ रहा है, जिसे हम प्यार से रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी मोहतरम नौशाद आलम छपरा सुम्मा साहिबगंज, आप रहने वाले छपरा के हैं। अगर जरा सा कुरेद दूंगा तो कहीं से कहीं ना रिश्तेदारी निकल जाएगी, लेकिन बाद में मैं नंबर लेके पूछूंगा। तो मैं चाहता हूं कि नौशाद भाई आए और इस शेर के साथ कि इन्हीं पत्थरों पे अगर चलकर आ सको तो आओ। इन्हीं पत्थरों पे अगर चलकर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। भैया आप एक बार जोर से बोलो, नारे तकबीर। पूरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम। अच्छा ये देखिए, मोहब्बतों का नजराना है, ये कपड़ा नहीं है, ये अकीदत है, ये मोहब्बत है, ये चाहत है। नारा लगाओ, आप मजमा से नारा लगाओ, नारा लगाओ यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नजरुल नौशाद भाई को पहले, उसके बाद नजरुल इस्लाम को, उसके बाद मोहतरम किताबुद्दीन साहब को। अरे आप भी नारे किताबुद्दीन भाई को दीजिए। आप नहीं, आप नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं सर से गुजारिश करूंगा कि सर आइए और अपनी जबान से नहीं दिल से बातें कुछ कीजिए। माइक पे आपके एसपी साहब मिस्टर नौशाद आलम छपरा बिहार आपके हवाले।
थोड़ा पीछे चलिए मौलाना, सब थोड़ा पीछे चलिए, बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नु वला तहज़नू वबशरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरति वलकुम फीहा मा तश्तही नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मेरे मौला मेरे रहमत का इशारा दे दे। आहा हा, मेरे मौला मेरी रहमत का इशारा दे। मेरे मौला मेरे रहमत का इशारा दे दे। जब परे कोई मुसीबत तो सहारा दे दे। आहा हा, आमीन आमीन, वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या कहने, बहुत अच्छे। मेरे मौला मेरे रहमत का इशारा दे दे। जब परे कोई मुसीबत तो सहारा दे दे। आमीन आमीन आमीन। जिसने बस तेरे ही सहारे चला दी कश्ती। बेशक, क्या कह रहे भाई, अरे मियाँ बाबा। जिसने बस तेरे ही सहारे चला दी कश्ती, कौम मुस्लिम को वही अज़्म दोबारा दे दे। आमीन कौम आमीन मुस्लिम को वही आमीन अज़्म दोबारा आमीन दे दे। आमीन, बोलो आमीन। अच्छा है भाई, बहुत अच्छे नौशाद भाई, बहुत अच्छे। मुअज्जज़ सामीन इकराम, दीनी भाइयों, मदरसा बनातुल मुस्लिमीन के सरजमीन पर मुनक़िद 2 रोज़ा इस जलसा में इस मंच पे अनाउंसर के रूप में मौजूद हलचल सिवानी साहब, ज़हर नसीब, दूर दराज से चलकर इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इज्जत माब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब और इस मदरसा के तमाम इसातिज़ा कराम, तोलबा इस प्रोग्राम को सुनने के लिए इस इलाके के अलावा दूर दराज से आए हुए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दम भरने वाले तमाम सामईन इकराम, हमारी पर्दानशी
माताएं, बहन, बेटियां, इंतजामिया कमेटी के तमाम कारकुन, सबसे पहले मैं साहेबगंज पुलिस परिवार की ओर से यहाँ के आयोजकों को, यहाँ के इंतजामिया कमेटी के तमाम लोगों को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं कि इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित कराकर सिर्फ इस इलाका में नहीं बल्कि आसपास दूर से चल के आए हुए अल्लाह और रसूल की बातें यहां सुनी और सुनाई जा रही है। सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जितने भी सामईन इकराम हैं वो लोग अनुशासन, डिसिप्लिन, अपना जो इस्लामिक तौर तरीका है उसमें बैठकर हमारे उलमा इकराम के बातों से मुस्तफीज हो रहे हैं। आज ये दूसरा दिन है और ये प्रोग्राम जब हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब आएंगे तो उसके बाद ही लगता है खत्म होगा। जी जी जी। ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से अभी शबाब पे चल रहा है और आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। हमारा यही तौर तरीका रहा है, इस्लामिक तौर तरीका यही है। अल्लाह और उसकी रसूल की बातें किताबों में दर्ज की गई है। अगर उन किताबों में दर्ज की हुई बातों को अगर आप किताब के रूप में देते हैं किसी को, अपने को, बाकी तो मेरे सारे अपने ही हैं, कोई तो दूसरा है नहीं, बेशक देते हैं तो उससे बात समझ में नहीं आएगी। न जाने समझते समझते कितना वर्ष गुजर जाएगा और अभी भी गुजर चुका है, आगे कितना गुजर जाए। लेकिन हमारा किरदार, हमारा तौर तरीका, चाहे वह इस्लामिक हो, हमारी क्या सलाहियत है, हमारे लिबास से, हमारे बातों से, हमारे उसवे हसना से अगर किसी को मुतासिर कर दे तो वही तो मैसेज चल जाएगा अल्लाह और उसके रसूल। बेशक तो अल्लाह ताला ने और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई है कुरान में, अहादीस में, वो तो जिंदगी गुजारने का सबसे बेहतर तरीका और नमूना, इससे बेहतर क्या हो सकता। जी जी। और हम लोगों ने वहीं से शुरू किया ही था, इकरा से ही शुरू किया था। बेशक बेशक पर बेशक बेशक जब गारे हिरा में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे तो पहला तो अल्फाज तो यही था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जीवन भर हम लोग को तो पढ़ने का ही है, लेकिन शायद उन तमाम बातों को जानने के बाद भी हम लोग अपने रास्ते से कहीं न कहीं भटकते हुए नजर आते जरूर। अल्लाह अल्लाह। उसमें सुधार की आवश्यकता है। हमारा एक नया तबका, एक नौजवान तबका, बहुत तरह की, मैं जो पा रहा हूँ 3 महीना अभी मेरे को इस शहर में हुआ है, आप लोगों की दुआ से 3 महीना में मैंने जो देखा है, जो लेवल होना चाहिए हमारे मुस्लिम समाज के लोगों में, नौजवान तबका कहीं न कहीं गलत रास्ते में भटक रहा है, उसको रास्ते पे लाने की जरूरत है। अगर उनको उनमें अगर सुधार आज के डेट में नहीं होगा तो 1 दशक के बाद, 1.5 दशक के बाद क्या यही बच्चे समाज के कर्णधार होंगे, देश के कर्णधार बनेंगे? करते ही तो फिर और समाज हमारा कहां चला। इसलिए और हम लोगों में जो अक्ल शऊर आएगा वो तालीम से ही आएगा, बेशक उसको तो हासिल करना है। बेशक। ये ना कहना कि मदरसे में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, हिंदी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरी तालीम जो है सो मदरसे की है, मैंने अपनी तालीम मदरसे से शुरू, और देने वाला तो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि आपको किससे कौन सा काम लेगा। सिर्फ सब्र और इस्तक़लाल का दामन पकड़ के ऊपर वाले को याद करते हुए आगे बढ़ोगे तो कोई मुश्किल नहीं तारा तोड़ के ले आने की।
क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या कहने में आप। और इस बीच में बहुत सारा समस्याएं आएगी, प्रॉब्लम आए, उसी को तो झेलना है। जी जी। हमको लोग नात पढ़ने वाले, हमद पढ़ने वालों में से जानते हैं, अरे आप बहुत खुश नसीब है कि मद्दाह नबी हो गए यार। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, पता नहीं क्यों। खैर, आप लोगों की बात को मैं रखता हूं। और भी बहुत सारे वक्ता है, उनका ख्याल करना है सबका। और आप लोगों ने बुलाया हमें, हम आ गए, ये मेरी मुकद्दर। और इतने लोगों का प्यार मिला हम लोगों के समाज में, लोगों का। हम यही कहेंगे, अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, आपसी भाईचारा बनाकर, आपस समाज में हर ढंग के लोग हैं, सबसे तारतम्य बना के ही रख के जब बढ़ेंगे तो हमारा सर्वांगीण विकास होगा। झारखंड आगे बढ़ेगा, साहेबगंज आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान में हम बोलबाला होगा सार्ग। हम एक सुनाता हूं, नवादिश नवादिश करम इनायत इरशाद। तेरी शान जल्ल जलालहू, तेरी शान तेरी जल्ल शान जल्ल जलालहू, तू है कारसाज मेरे खुदा, तेरा दो जहां में है आसरा। तू है कारसाज में खुदा, तेरा दो जहां में है आसरा। तेरी शान जल्ल जलालहू, तेरी शान जल्ल जलालहू, तेरी शान जल्ल जलालहू, तेरी शान जल्ल जलालहू, तेरी शान जल्ल जलालहू। तू ही जावेदा, तू ही ला मकां, तू ही कायनात का पासबां। तू ही जावेदा, तू ही ला मकां, तू ही कायनात का पासबां। तू ही इब्तिदा, तू ही इंतहा, तू ही इब्तिदा, तू ही इंतहा। तेरी शान जल्ला जलालहू, माशाअल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरी शान जल्ला जलालहू जलालहू, बेशक, तेरी शान जल्ला जलालहू। तू है कारसाज मेरे खुदा, तेरा दो जहां में है आसरा। तू है कारसाज मेरे खुदा, तेरा दो जहां में है आसरा। तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, माशाअल्लाह। तेरी शान जल्ला जलालहू। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तू रहीम है, तू करीम है, बेशक बेशक। तू रहीम है, तू करीम है, तू अलीम है, तू अजीम है। तू रहीम है, तू करीम है, तू अलीम है, तू अजीम है।
बेशक तेरा जिक्र हम से मावरा, बेशक तेरा जिक्र हम से मावरा, तेरी शान जल्ला जलालहू, नारे तकबीर, जिक्र नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरी वाह 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 वाह। शान जल्ला बहुत अच्छे मियां बाबा। तेरा जिक्र हम दसमावरा, तेरी शान जल्ला जलालहू। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।